आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। इस साल नवरात्रि महापर्व का ये त्योहार जो है वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। ये तो सभी को पता है 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये आप जानना चाहते हैं कि घट स्थापना आपको कब करनी चाहिए। घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है जिस वक्त आप घट स्थापना करें और आपके समस्त जो कष्ट है वो उनका निवारण हो जाए और माँ देवी को आप प्रसन्न कर सके। इस वीडियो में आपको घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त मैं बताने वाला हूँ। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारी लगातार। तो हम घट स्थापना की बात कर रहे थे। घट स्थापना के लिए देवी पुराण में ये लिखा है कि देवी की पूजन, आह्वान और स्थापना करने के लिए प्रातः काल का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार का ये दिन है, तो घट स्थापना के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है सुबह 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अगर सुबह जल्दी आपका संभव नहीं हो पा रहा है, वैसे तो सुबह प्रातः काल देवी की स्थापना जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन आप लेट हो रहे हैं, नहीं कर पाए, तो उसके लिए दूसरा मुहूर्त आप सुन लीजिए। अभिजीत का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो आएगा दोपहर 12 से 12:30 बजे तक आप देवी की घट स्थापना कर सकते हैं। चौघड़िए के हिसाब से आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो उसका भी आप मुहूर्त सुन लीजिए। प्रातः काल 6:30 बजे से 8 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। इस वक्त आप देवी की जो घट स्थापना है वो कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के समय में भी आ रहा है, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। इसके अलावा सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा, तो इस काल में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रहे, देवी की घट स्थापना के लिए चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग ये दोनों जो है वो त्याज्य माना जाता है। चित्रा नक्षत्र आ रहा है 3:30 बजे बाद, दोपहर 3:30 बजे बाद आप घट स्थापना कर रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि चित्रा नक्षत्र को त्याज्य माना गया है। वैधृति योग जो है वो शाम को आएगा, अर्धरात्रि बाद आएगा, तो उसका तो कोई पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन एक और चीज ध्यान रखें, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक गुरुवार को राहु काल रहता है, तो इस वक्त भी घट स्थापना करने से बचें, क्योंकि राहु काल को हम जो तमाम जो शुभ कार्य है उसमें राहु काल को टालते हैं। तो इसलिए सभी चीजों को छोड़कर कोशिश करें सुबह 6:30 से सुबह 8:30 बजे तक आप घट स्थापना करें, देवी का पूजन करें, आह्वान करें, जो गए, ताकि 9 दिन तक आप देवी की आराधना करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि भी पाएगी। और अगर दूसरा जो समय है वो 12 से 12:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो घट स्थापना करने से बचे। सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त तो यही है, चौघड़ियों के हिसाब से भी है और मुहूर्त के हिसाब से भी है। तो 9 दिन तक माँ देवी की आराधना करें और नव दुर्गा का आह्वान करें, समस्त कार्यों की जो है आपके वो पूर्ति होगी और सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। सबसे खास बात जो है, देवी जो है वंश की वृद्धि करती है, तो उसमें भी सहायक है, रोग से भी बचाती है। तो परिवार में जो भी रोगी है, परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो घट स्थापना करें, 9 दिन तक देवी का आह्वान करेंगे तो समस्त जो रोग है वो दूर होंगे, कुटुंब में वृद्धि होगी, वंश में वृद्धि होगी। तो 9 दिन तक। अच्छा, सबसे खास बात, पूरे 9 दिन के नवरात्र है इस बार। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि 8 दिन के नवरात्र रहते हैं या फिर 10 दिन के नवरात्र हो जाते हैं, तिथि घटती बढ़ती है। इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्र है, तो इसलिए आप 9 दिन तक माँ दुर्गा को मनाइए, फिर माँ दुर्गा की जो कृपा है वो आप पर बरसती रहेगी। आखिरी में एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आप सुन लीजिए। सुबह 8:30 बजे से, माफ कीजिएगा, सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आप माँ दुर्गा की घट स्थापना करें, पूजन करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।